आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शनिवार तारीख 18 मई 2024। बैसाख मास कथा अध्याय 23 अक्षय तिथिया महत्व। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सूत्रदेव ने कहा, अब मैं बैसाख के शुक्ल पक्ष में होने वाली अक्षय तिथिया की पापनाशक विशेष प्रभावकारिता का वर्णन करूँगा। जो लोग उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय पवित्र स्नान करेंगे वह पापों से छुटकारा पा जाएंगे, वह विष्णु के महान क्षेत्र में जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति देवताओं, पितरों और ऋषियों को ध्यान में रखकर जल तर्पण करता है तो यह उसके उद्धार, वैदिक अध्ययन, यज्ञ और 100 श्राद्ध करने के समान ही अच्छा होता है। जो मनुष्य अक्षय तिथिया के दिन मधुसूदन की पूजा करते हैं और दिव्य कथा सुनते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। यदि लोग उस दिन मधु के हत्यारे की संतुष्टि के लिए धर्म अर्थ उपहार देते हैं, जो मधु के हत्यारे विष्णु के आदेश पर इसका शुभ और अक्षय लाभ होगा। यह तिथि अत्यंत शुभ है। इसके देवता ऋषि और पितृ हैं। जब इस दिन सनातन धर्म का पालन किया जाता है तो इससे इन तीनों की संतुष्टि होती है। हे राजाओं, मैं व्याग में बताऊंगा कि यह तिथि किस कारण से प्रसिद्ध हुई है। इसे बड़ी मानसिक एकाग्रता से सुनो। पूर्व काल में पुरंदर ने बाली से युद्ध किया था। इसके बाद देवता और दैत्य आपस में लड़ने लगे। बाली को हराने और उसे पातालोक में रहने के लिए मजबूर करने के बाद वह इंद्र एक बार फिर पृथ्वी पर आए। वह बृहस्पति के भाई उत्थय के आश्रम में गए। वहाँ उसने अपनी पत्नी को देखा जो गर्भवती थी और इसलिए बहुत धीरे धीरे चल सकती थी। वह अपने कांपते कुल्लों पर करदनी बांधे हुए थी। चूड़ियों की मधुर खनकती ध्वनि मस्त मधुमक्खियों और कोयल की मधुर खनक से कहीं अधिक थी। उसके पास विभिन्न रंगों के सुंदर वस्त्र थे। खूबसूरत महिला सुंदर मुस्कुराहट के साथ मधुर आवाज़ वाली थी। उनके संतानों का जोड़ा बहुत बढ़िया घड़ों के जोड़े जैसा था। उसकी आंखें नीली कुमुदिनी के समान थी। जब वह हंसती थी तो उसका मुख कमल के समान प्रतीत होता था। वह केतकी पुष्प गुच्छे के अंतरिक्ष भाग के समान अपने पीले गालों के साथ अत्यंत आकर्षक लग रही थी। थकान के कारण उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें उसकी दयनीय दुर्दशा संकेत दे रही थी। वह झोपड़ी के प्रवेश द्वार के पास कहीं लेटी हुई थी। वह अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसे देखकर इंद्र उस पर मोहित हो गया और उसके गर्भवती होने पर भी उसके साथ बलात्कार किया। गर्भ में पल रहा भूरण दुखी हो गया और उसे डर था कि कहीं वह गिर न जाए, अतः उसने अपने पैर से योनि मार्ग को बंद कर लिया। तत्पश्चात बाली के शत्रु का वीर्य भूमि पर बिखर गया। इसलिए भगवान इंद्र भूरण पर क्रोधित हो गए। आँखों के किनारे तांबे की तरह लाल हो गए। उसने गुस्से में उसे श्राप दिया, हे दुष्ट, जन्म के साथ ही अंधा हो जा, क्योंकि तुमने योनि मार्ग बंद करके मेरा अपमान किया है। इसके बाद दीर्घ तपस नामक पुत्र का जन्म हुआ। जलता का नाम पैर से जमीन पर बिखरे वीर्य से हुआ था। तदनंतर इंद्र ऋषि के श्राप से डर गए और चले गए। इंद्र को भागता देख सभी धर्मयज्ञ हंस पड़े। इस पर वह लज्जित हुआ और मेरु की एक सुंदर गुफा में गया। उन्होंने वहीं छुपकर रहकर घोर एवं उग्र तपस्या की। जब देवेंद्र मेरु पर निवास कर रहे थे और लज्जा के कारण वहीं छुपे हुए थे तो गुप्तचरों के माध्यम से बलि तथा अन्य दैत्यों को इसका पता चल गया। उन्होंने सुरों पर आक्रमण किया और अमरावती पर आनंद मनाया। बलि इंद्र बन गया। जब स्वर्गवासियों का राज्य स्वामी विहीन हो गया
तो संबर सहित शक्तिशाली लोगों ने महल के शरण रक्षकों की समृद्धि और धन का आनंद लिया। यह जानने में असमर्थ कि उनके रक्षक कहाँ हैं। अग्नि को अपने सिर पर रखकर देवताओं ने देवों के पाप रहित गुरु पवित्र भगवान अर्थात बृहस्पति से पूछा। उन्होंने उनसे इंद्र के बारे में पूछा, हमारे स्वामी कहाँ रहते हैं। स्वर्गवासियों का यह राज्य अपने नेता से रहित है और इसलिए इस पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। प्रभु वापस क्यों नहीं आते। काफ़ी समय बीत चुका है। हे पवित्र भगवान, हम उस स्थान पर उसके पास जाएंगे जहाँ वह अब है। हम उनसे अनुरोध करेंगे। देवताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर धिसन ने उनसे कहा, रसताल पाताल लोक में बाली पर विजय प्राप्त करने के बाद वह उत्थै के आश्रम में गए। उसने जबरन ऋषि की पत्नी का आनंद लिया और उसके शिष्यों ने उसकी निंदा की। उस स्वर्ग वापस आने में उसे शर्म आती है, इसलिए वह मेरू की एक गुफा में प्रवेश कर गया। भगवान सची के साथ वहीं निवास करते रहते हैं। वह अपने इस शर्मनाक कृत्य के बारे में सोच रहे हैं। उनके इन शब्दों को सुनकर अग्नि को अपना नेता बनाकर देवता भगवान के दर्शन करने और उनसे प्रार्थना करने के लिए शीघ्रता से मेरू पर्वत की गुफा में गए। पाका को दंडित करने वाले देवेंद्र को गुफा में छुपे हुए देखकर उन्होंने लोक प्रसिद्ध उसके पराक्रम की स्तुति करते हुए उसकी स्तुति की। हे इंद्र, सभी देवों के स्वामी, आपको नमस्कार। हम दैत्यों द्वारा प्रताड़ित हैं। आपके बिना हम अत्यंत पीड़ित और निराश हैं। हम आपके निवास स्थान से उजाड़ दिए गए हैं और बड़े दुख के साथ भिन्न देशों में भटकते फिरते हैं। इसलिए हे देवेंद्र, हे शत्रुओं के दमनकर्ता, आओ और शत्रुओं का संहार करो। देवता द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वह गुफा के द्वार से आए। शर्म के मारे उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और वह अपनी आँखों से जमीन की ओर देखता गया। उसने कुछ न कहा क्योंकि उदासी के कारण उसकी वाणी दब गई थी। इसका पता चलने पर धीनासान ने डरे हुए सुरेंद्र से बात की। हे सुरेश के स्वामी, डरो या संदेह मत करो। यह ब्रह्मांड कर्म पर निर्भर है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यह सब मनुष्य को उसके पिछले कर्मों के अनुसार घटित होते हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। जीवात्मा कर्मों का बारीकी से पालन करता है। दुर्भाग्य नियमित समय पर भाग्य द्वारा प्रदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष आमतौर पर जब विपत्ति आती है शोक नहीं करते, जब खुशी आती है तो वह फूले नहीं समाते। अतः हे प्रभु, यह दुख आपको उस कर्म के कारण मिला है जिसका फल प्रभाव शुरू हो चुका है। हे मगवन, उस दुख को प्राप्त करने के बाद आपको उस पर विलाप करना उचित नहीं है। अपने गुरु द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र ने देवताओं के अधिपति से कहा। इंद्र ने कहा, पर पुरुष की पत्नी के साथ संग्रह के कारण मेरी शक्ति, ओज, पवित्र प्रतिष्ठ मंत्रों की शक्ति, शास्त्र की शक्ति और विद्या की शक्ति, यह सब लुप्त हो गई है, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। इंद्र के शब्दों को सुनकर सभी देवताओं ने अपने गुरु के साथ एक बार फिर से उनकी शक्ति को बहाल करने के उपाय खोजने के लिए गोपनीय बैठक की। तब गुरु बृहस्पति, जो कि वस्तु ज्ञाता लोगों में सबसे श्रेष्ठ, दयालु स्वर में बोले। बृहस्पति ने कहा, यह महा बैसाख नाम का है। इसे मधु कातिल काफ़ी पसंद करते हैं। इस माह में सभी इंद्र दिवस पुण्यदायी होते हैं। यह माधव का सबसे पसंदीदा महीना है। वहाँ भी इस महीने के शुक्ल पक्ष में तीसरा दिन अक्षय सबसे पसंदीदा नाम का दिन होता है। यदि कोई श्रद्धापूर्वक तीर्थ
स्नान दान आदि करता है तो उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। उसकी समृद्धि दोषों से मुक्ति होगी, उसे शक्ति और साहस प्राप्त होगा। इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए हम इंद्र को सभी अच्छे पवित्र संस्कार जैसे पवित्र स्नान दान आदि अक्षय तृतीया के दिन करने देंगे। वह विद्या मंत्र और शास्त्र की शक्ति पुण्य प्राप्त कर लेगा। उसमें पहले की तरह शक्ति साहस और प्रतिष्ठा रहेगी। देवताओं के साथ इस पर परामर्श करने के बाद गुरु बृहस्पति देव ने इंद्र से हरि को प्रसन्न करने वाले सभी पवित्र अनुष्ठान करवाए। उन्होंने अक्षय नामक तीसरे चंद्र दिवस पर उनसे सभी पवित्र संस्कार करवाए जिनसे सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, जिससे भगवान का साहस बल और आदि पूर्व स्तर पर प्राप्त हो गया। दूसरे आदमी की पत्नी के साथ यौन संपर्क का पाप तुरंत गायब हो गया। इसके बाद शुक्र जिसकी अशुभता नष्ट हो गई, राहु से मुक्त चंद्रमा के समान हो गया। विष्णु की तरह वह देवताओं के बीच चमक के बाद में देवताओं के साथ मिलकर उन्होंने असुरों को हराया। यह तृतीया की महान शक्ति के कारण था कि उन्होंने पूरी महिमा और संगति वाग यंत्रों के साथ अमरावती में प्रवेश किया। शुक्र की अनुमति से सूर्य अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। तब उन्हें योगों में अपना हिस्सा पहले की तरह वापस मिल गया। पितरों को पहले की तरह चावल के गोले का अपना हिस्सा मिला। ऋषि वेदों के अध्ययन से संतुष्ट थे। दैत्य को पराजय का सामना करना पड़ा। तभी से अक्षय नामक तिथियां समस्त लोकों में प्रसिद्ध हो गई। इससे देवताओं ऋषि और पितरों को संतुष्टि मिली। अतः यह अत्यंत से कर है। यह सभी कर्मों को नष्ट कर देता है। अक्षय नामक तिथियां मनुष्यों को सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करती है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।